पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव क्या नया रूप ले रहा है। दोनों देशों के बीच में युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान ने काबुल में हुई एयर स्ट्राइक का बदला लिया है। इन हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए नजर आए। अफगानी सेना ने बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनकी संख्या करीब 7 बताई जा रही है। इसके साथ ही तालिबान ने कड़ी चेतावनी दी है कि वो हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबान ने कहा कि हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान पर ISIS आतंकियों की पनाहगाह बनने का भी आरोप लगाया। अभी ताजा हालात क्या है, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों से बात भी होगी। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में अफगानिस्तान ने कोहराम मचा दिया है। सिस्टम पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सैन्य वाहन तबाह हो गए। 9 तालिबानी लड़ाके भी ढेर कर दिए गए। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुनीर घबरा गए हैं, थर-थर कांप रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि तालिबानी हमलों का कैसे जवाब दे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों से पाकिस्तान तड़प रहा था। इसी बीच काबुल में TTP प्रमुख को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तानी हमले में TTP चीफ तो बच गए, लेकिन आम लोग मारे गए, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया। अफगानिस्तान ऑपरेशन सिंदूर स्टाइल में पाकिस्तान को पीट रहा है, फिर वीडियो जारी कर रहा है। तालिबानियों के हाथों से पिटने के बाद मुनीर बौखला गया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। 2640 किलोमीटर लंबी डूरंट लाइन, 130 साल से डूरंट लाइन पर विवाद है। 1883 में डूरंट लाइन समझौता हुआ। अफगान पख्तून समुदाय 2 देशों में बटा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है डूरंट लाइन। तालिबान डूरंट लाइन समझौते को नहीं मानता। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, काबुल पर एयर स्ट्राइक का बदला लिया, हमारी सेना निर्णायक जवाब देगी। तालिबानी सेना दिन पर दिन खूंखार होती जा रही है और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रही है। 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या। 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी। 2008 के हमले में 32 लोगों की हत्या। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर पर अटैक। 2012 में मलाला यूसुफजई को मारी गोली।
2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला। फिलहाल पाकिस्तान की हालत खराब है। मई में ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा और अब अफगानिस्तान के ऑपरेशन बदला ने शहबाज और मुनीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जिन्ना के हसीन ख्वाबों वाला मुल्क पाकिस्तान अब नरकिस्तान बन गया है। न्यूज इंडिया के लिए स्वाति सक्सेना की रिपोर्ट। जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, अफगानिस्तान की तरफ से बदला किया गया और इस बदले ने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और पाकिस्तानी फौज को क्या नुकसान हुआ है ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। ताज़ा हालात पर हम बात करेंगे, आगे क्या हो सकता है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड संजीव सुरोही सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी के हालात नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान ने यानी कि तालिबान ने दिखा दिया है कि कदम ना तो पीछे हटेंगे और जो एयर स्ट्राइक अभी पाकिस्तान ने पिछले दिनों की है उसका भारी खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कर्नल सिरोही, आपको क्या लग रहा है, ये जो टकराव है ये युद्ध की स्थिति में जाता हुआ लग रहा है क्या? कर्नल सिरोही, शायद आप म्यूट हैं। हाई अलर्ट पर पाकिस्तान अभी रखा हुआ है। ऐसे में आसिम मुनीर के लिए भी ये परेशानी बड़ी है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। कर्नल सिरोही से शायद संपर्क हमारा टूट गया है। मैं मेजर शाह का रुख कर लेती हूँ। मेजर शाह, जो हालात अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बने हुए हैं, देखिए पिछले दिनों हमने लगातार रिपोर्ट्स में दिखाई कि टीटीपी के बढ़ते कदम पाकिस्तानी फौज और सरकार के लिए मुसीबत है, लेकिन क्या ये मुसीबत अपने गले में डालने का काम पाकिस्तान ने किया पिछले दिनों हुए एयर स्ट्राइक के बाद? जी, आपने बहुत सटीक बात करी है। देखिए, जब तकरीबन 4 साल पहले जब तालिबान 15 अगस्त 2021 मेरे ख्याल से जब तालिबान सत्ता में आ रहा था अफगानिस्तान में, जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा कर दिया था और तरह तरह के वीडियो सामने आए थे, तब इनके जनरल फैज हामिद साहब जो आईएसआई चीफ थे पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान गए थे हक्कानी नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए, टू गेट द फेयर शेयर ऑफ द पाई। तो अब ताकि इनको लगे कि भाई हम साथ में हैं। पाकिस्तानी घुस आए थे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे, बड़ी तादाद पे, इनको तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनको लगा कि भाई अब तालिबान हमारे नक्शे कदम पे चलेगा, हमारी बात मानेगा, हमसे दोस्ती करेगा और हमारा कहना और ही पक्का हो जाएगा। वही तालिबान इनकी बात उसने नहीं मानी, वही तालिबान से खिलाफ गया। बाद में पाकिस्तान ने तालिबान डुरन लाइन की तरफ को पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करी। अब इन्होंने अफगानिस्तान ने यानी कि तालिबान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन रिवेंज, और जहां पर तालिबान का कहना है कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। लेकिन मेरे को ताजुब नहीं होगा अगर पाकिस्तान अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खोल के और झूठ बोल के और तरह तरह की बातें फैला के इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू और कुछ कहानी बताए। अब देखिए 11 पाकिस्तानी पैरामिलिट्री ट्रूप्स मारे गए, इसमें बताया गया है। तो पहले जो एक बॉर्डर पे तालिबान ने अटैक किया था ब्लिडा के ऊपर, वहां पर, और जो तहरीक तालिबान जिसकी आपने बात करी, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी उस टाइम पे। और जो असॉल्ट हैं ये दो तरफ से हो रहे हैं। अब आपका सवाल था क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो बहुत खतरनाक बात होगी पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना तनाव बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन में देखिए क्या हो रहा है, हमास, इजराइल, फलस्तीन में देखिए अब क्या हो रहा है, चाइना ताइवान का देख लीजिए आप, ऑफ सिंदूर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में खत्म भी नहीं हुआ है, बस कॉमन डाला है, पॉज हुआ है बस। तो जाहिर सी बात है अगर ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होता है, जो कि है, तो पाकिस्तान मार खाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान हर दिशा से मार खाएगा। पाकिस्तान जहां पर उम्मीद रखता है कि भाई ओके यहाँ पर हमारी दोस्ती हो सकती है, अभी वो चीन को बड़ा भाई माना हुआ है ना, चीन को उसके दोस्ती का रखा है, चीन की गोद में बैठा हुआ है। वही चीन आप देख लेगा रतन जी, वही चीन 4 चोट की मार लगाएगा पाकिस्तान को जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जब सीपैक
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, वही चीन, जैसे कि अब अफगानिस्तान में देखा, अब पाकिस्तान जो है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है। पाकिस्तान ने इतनी लॉबी करी उनकी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर लेकिन लॉबिंग कहीं काम नहीं आई ना चीन साथ में खड़ा हुआ नजर आया, ना अमेरिका का साथ ही उस तरीके से मिल रहा है। पाकिस्तान तो अलग थलग है और अब ये नई परेशानी उसने तालिबान से पंगा लेकर एक और खड़ी कर ली है। कर्नल सिरोही, जो हालात अभी बने हुए, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, 40 के करीब जो चौकियां हैं उन पर कब्जे करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इधर भी नुकसान हुआ है, जो तालिबानी लड़ाके हैं उनके करीब 9 की संख्या में मारे जाने की खबर है। जाहिर सी बात है अगर ये टकराव होगा तो ये संख्या भी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तानी फौज को तो बड़ा डेंट पहुंचा है। रचना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और जो मेजर साहब ने बोला बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। रशिया जैसा देश आया, इतना महान देश था, वो चला गया, अमेरिका चला गया, उससे पहले ब्रिटिश ने कोशिश की। तो ये जो है अफगानिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी चीज ये कि अफगानिस्तान के ऊपर आज तक किसी का जो है दूसरे मुल्क का राज नहीं हो सका है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो एयर स्ट्राइक की, वो भी काबुल के ऊपर। किसी भी देश की अगर राजधानी के ऊपर हमला होता है तो वो पूरे देश के ऊपर हमला माना जाता है। और इसका जवाब जो है तालिबान के लड़ाके जो है वो पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये इससे ज्यादा बुरा टाइम पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता था। उनको अपने हालात देखने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है वो आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपनी आजादी को डिक्लेयर कर दिया है। पीओजेके में जो है वो आजादी मांग रहे, तो उनके अंदर तो खुद ही जो है एक सिविल वॉर की जो है स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। और उसके ऊपर आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं और फिर ये उम्मीद करते कि अफगानिस्तान कुछ नहीं करेगा, ये उनकी गलत उम्मीद थी। और मेरा ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान ने किया है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की शय पे किया है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जब बगराम बेस को देने से इनकार कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे आप मालूम है, वो एक बुली है। अगर उनकी बात कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर वो कोई ना कोई कदम उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को बोला कि आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी गलती है और अगर ये लड़ाई अभी नहीं रुकी और आगे बढ़ती जाए तो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रचना जी, पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत तो अभी से हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसके पीछे बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जानकार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका की शय पर ऐसा कर दिया गया, लेकिन वो पंगा उल्टा साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। वो भी तब मेजर शाह जब बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर हैं, सिंध में वही हालात हैं, पीयूके में लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये गृह युद्ध जैसे हालात तो पहले ही मुसीबत में लाए हुए थे पाकिस्तानी सरकार और फौज को। बड़ा सरदर्द था, एक और बड़ा सरदर्द तो ये ले लिया। बिल्कुल रचना जी, ये देखिए कर्नल सिरोही साहब ने बिल्कुल लॉजिकल बात कही है और आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के अंदर खुद एक फूट मचा हुआ है। वहां पर बलूचिस्तान के अंदर वो मेरिन बरबरोच को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, जो प्रोटेस्ट हुए थे ऑफ नूर के टाइम पे इंसिडेंटली। और आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं। पाकिस्तान ने, उनकी फौज ने, उनकी पुलिस ने अपने लोगों पे गोलियां चलाई। कई लोग उसमें मारे गए थे, कई लोग जख्मी भी हो गए थे, पुलिस वाले भी मारे गए थे 2-3, और तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई थी इसके अंदर, 9 तो सिविलियंस थे। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं। अरे सर्विंग आईजी साहब, सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलिट्री उठा के ले जाती है, रातों रात गायब कर देती है पाकिस्तान के होटल में से। ये केवल पाकिस्तान के अंदर हो सकता है और कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान खुद ब खुद एक बिखरने की राह पे है। वो डिटरमिन्ड है, वो चाहता है हम बर्बाद होना चाहते हैं, हमें बर्बाद करो, अरे हमें बर्बाद होना है बस। तो पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल दुश्मन की जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई दुश्मन आए और बर्बाद करे पाकिस्तान को। वो खुद ही सक्षम है, वो आत्मनिर्भर है। उन्होंने प्रेरणा शायद ली होगी, हमारा जो मोटो है ना आत्मनिर्भर भारत, हमारा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उनका नेगेटिव डायरेक्शन में है आत्मनिर्भर होना। तो वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, अपने आप बर्बाद करने के। जैसे हमने 71 में 2 टुकड़े किए थे ना पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान को अपने बांग्लादेश बनाया था, उनको लिबरेट कराया था।
पाकिस्तान बस वही कदम चल रहा है। इन्होंने बांग्लादेश से भी दोस्ती कर रहा है। अब वही जो इनके दोस्त है ना, वही जो इनके दोस्त हैं, इनको ऐसी मार लगाएंगे ना, और ये याद रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक दिमाग बददिमाग है। कहीं देखा है कहीं पे भी पुराने प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को घसीटते कॉलेज में से घसीटते कोर्ट से ले जाएंगे, वो अपनी बेल की अर्जी देने गए थे। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि हर एक को समझ में आ जाए। हम लोग एक स्कूल से पास आउट होते हैं, हम अपने प्रिंसिपल की वो हम बहुत इज्जत करते हैं। अभी जो प्रिंसिपल आया है उसकी भी इज्जत करते हैं। भाई पाकिस्तान, वही मैं इक्वेट करता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कॉलर से घसीट कर उनके रेंजर ले गए थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है बस, और कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी वाहिद, आप जहां पे भी देख लीजिए, आप कहीं पे भी जाइए ना, जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को खुद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, और जिसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होगी उसकी इज्जत दुनिया में और कहां पे कौन करेगा। सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान का ऐसा नहीं कि बाकी मुल्कों के जरिए सवाल उठ रहा है या फिर भारत सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए तो खुद आम लोग भी हैं जो सवाल उठाते हैं, और अब सवाल उठाने का खामियाजा भी कई बार तो भुगतना पड़ता है जब रातों रात यूट्यूबर्स को गायब कर दिया जाता है। अच्छा कर्नल सिरोही, चूंकि डूरंट लाइन का विवाद तो आज का नहीं है, वो तो काफी पुराना है, उस पर तो जो हालात हैं वो अलग हैं ही, लेकिन जो अभी के हालात हैं, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पलटवार किया है ना, चर्चा इस बात को लेकर है कि ठीक ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर अब तालिबान कहर बनकर टूट रहा है पाकिस्तानी सैनिकों पर, और अब वो जब आगे बढ़ चुका है तो कदम पीछे नहीं लेगा, और उसने कह दिया था कि हमले हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई। आपको क्या लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, वही काम अब अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है? वो बात अलग है कि आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल के तौर पर खुद को प्रमोट कर लिया गया और खूब जगहसाई भी हुई। जी ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि 4 दिन की लड़ाई, और उस लड़ाई में हारने के बाद अगर अपने आप को फील्ड मार्शल बना दे, तो मेरा ख्याल जैसे मेजर साहब ने बोला है कि कई चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकती हैं, और ये उनमें से एक चीज है कि लड़ाई हारने के बाद और 4 दिन के जो लड़ाई हारी है, तुम्हारे जो है 11 जो बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया गया, और उसके बाद वहां का जो है आर्मी जो जनरल है उसको फील्ड मार्शल बना दिया जाए, तो पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो पाकिस्तान अब जो है, पाकिस्तान को अब पता लग रहा है कि किस तरीके से भारत को घेरने की जो उसने कोशिश की थी, शेख हसीना को वहां से हटा के और मोहम्मद यूनुस को बिठा के और ISI को बांग्लादेश में भेज के और रंगपुर के पास जाके सुलीगोर कॉरिडोर को पूरा समझने की कोशिश की गई, और जनवरी से लेके अब तक 4 डेलीगेशन पाकिस्तान आर्मी के बांग्लादेश में जा चुके हैं। तो पाकिस्तान ने यह सोचा था कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती करके वो भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में जो है पाकिस्तान। लेकिन वही चीज अब पाकिस्तान के ऊपर उल्टी पड़ गई है, पश्चिम में अफगानिस्तान है और पूर्व में जो है भारत है। और मैं तो कहता हूं भारत सरकार को हमारी जो हॉटलाइन, वो जो हमारी जो LOC है उसको अब हॉट कर देना चाहिए, उसके ऊपर जो है गोलीबारी शुरू करनी चाहिए। दोनों बॉर्डर्स पाकिस्तान के, चाहे वो भारत से लगते हो चाहे वो अफगानिस्तान से लगते हो, उन दोनों पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तब पाकिस्तान को ये समझ में आएगा कि दूसरे देश में दंगा कराने से, दूसरे देश में दहशतगर्दी करने का क्या नतीजा होता है। और भारत सरकार अगर कर रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रही है तो भारत सरकार को अफगानिस्तान की, बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान जिस तरीके से कई 1971 में इसके टुकड़े किए थे, तब तो सिर्फ एक ही टुकड़ा हुआ था, अब इसके जो है कम से कम 3 टुकड़े होने चाहिए, और पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब या थोड़ा बहुत सिंध रह जाए, बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाने आपने तो फिर भी 3 टुकड़े बताए हैं। कई बार तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं इस बार पाकिस्तान जब टुकड़े टुकड़े होगा तो कम से कम 4 या 5 पार्ट में होगा, 5 पार्ट में होगा। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होना है। लेकिन अभी के जो हालात बने हुए हैं, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए तब पाकिस्तान में बड़ी बौखलाहट दिखी मेजर शाह, और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दी गई, और अब उसका खामियाजा भी भुगत रहा है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए भारत का रोल क्या रहना चाहिए, भारत का रुख क्या रहना चाहिए आपके लिहाज से? वैसे जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है अव्वल दर्जे की है, तभी आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है जहां पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान के जो निर्णय हैं, जो पॉलिसीज हैं वो अव्वल दर्जे की हैं।
अब जब अफगानिस्तान से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और मीटिंग होती है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट थी, वो जल भून रहे थे, भस्म हो रहे थे बिल्कुल के भाई जल के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं, अरे अब तालिबान दोस्ती कर लेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान क्या पता इनको मान्यता दे दे, ऐसा पाकिस्तान के अंदर सोच आई। फिर पाकिस्तान ने उसी टाइम पे ही पाकिस्तान ने फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा बेसिकली, हेयर स्टाइल करके। कुछ ऐसा हासिल नहीं होगा इनका, इन्हीं का नुकसान इन्हीं का ही होगा इनका अल्टीमेटली। अफगानिस्तान ने कहा अच्छा बच्चों आइए आ जाओ, हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। अफगानिस्तान ने ऑपरेशन रिवेंज, एक बदले की भावना, बदला लिया इनसे, और जो धड़ाधड़ मारा पाकिस्तानियों को, जो धड़ाधड़ मारा, ये लोग अपनी पैंट बजा के भी नहीं भाग पाएंगे इतने जंगल के अंदर। बिल्कुल, यहाँ परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा अग्रेसिव अभी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान रहेगा। शुक्रिया अभी के लिए मेजर शाह, कर्नल सिरोही, आप दोनों का ही न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान ने जरूर पंगा ले लिया है और ये बौखलाहट में उठाया हुआ कदम है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की नजदीकी अब पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।